हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल AK अकेडमी में। मैं आदित्य आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ GK GS के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, हमारा सवाल है, कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, या फिर ऑप्शन नंबर बी 7, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, महाद्वीपों की संख्या जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि महाद्वीपों की संख्या 7 हैं, जिनके नाम अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और लास्ट में है यूरोप महाद्वीप। तो फ्रेंड्स, टोटल महाद्वीपों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 7 महाद्वीप हैं, जिनके नाम मैंने आपको बतलाया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, मैं तो आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि महाद्वीप किसे कहते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है। तो आप समझिए कि महाद्वीप एक विस्तृत ज़मीन का भाग होता है जिसका फैलाव पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है। महाद्वीप को व्यक्त करने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है, आप इस बात को याद रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोमती, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रुपया, या फिर ऑप्शन नंबर बी डॉलर, या ऑप्शन नंबर सी येन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि चीन की मुद्रा ऑप्शन नंबर सी येन है और रुपया जो है ये भारत की मुद्रा का नाम है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है डॉलर, ये अमेरिका की मुद्रा का नाम है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लुधियाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स, यहाँ जो सी दिया हुआ है, सॉरी डी दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली में आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बतलाया है और यहाँ भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों बातों को आप याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा और अमृतसर इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि कामायनी एक पुस्तक का नाम है, उसी का नाम पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि कामायनी पुस्तक के लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद, और यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन नंबर ए पलासी का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर बी हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर सी पानीपत का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध से जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया तो आप कहेंगे 1526 ईस्वी, और अगर द्वितीय पूछा जाए तो आप कहेंगे 1556 ईस्वी, और तृतीय, अगर पानीपत का तृतीय युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1761 ईस्वी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो हल्दी घाटी का युद्ध दे रखा है, हल्दी घाटी का युद्ध की बात अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया मुगल बादशाह अकबर और राणा सांगा के मध्य। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में जो तालीकोटा का युद्ध पूछा गया है, ये अगर पूछा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ तो आप कहेंगे 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें जो भी बतलाया गया है क्वेश्चन, वो सब आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलती रहे।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर ने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड, अगर आपसे पूछा जाए ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आप कहेंगे जीटी रोड। और ये जो जीटी रोड है वो NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा जाता है। और इसका पुनर्निर्माण करने का काम शेर शाह सूरी ने किया था, जिस वजह से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से मिला देने के बाद शेर शाह सूरी ने इसका नामकरण जीटी रोड कर दिया। और जिस वजह से इसके निर्माता की बात की जाए तो शेर शाह सूरी को हम मानते हैं। और फ्रेंड्स आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आप कहेंगे कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और ऑप्शन नंबर ए में है अकबर। तो अकबर की बात करें तो अकबर ने ताजमहल का निर्माण करवाया, और वो ये जो अकबर है ये 5वें मुग़ल शासक हुए जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। और अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण कब करवाया, तो आप कहेंगे 1628 से 1658, ये इनके बीच के दरमियान में ताजमहल का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर ए काबुल का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर बी पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर सी सियालकोट का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी भैरवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से तोपखाने का प्रयोग किया। और आप लोग को पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 390, या फिर ऑप्शन नंबर बी 448, या फिर ऑप्शन नंबर सी 208, या फिर ऑप्शन नंबर डी 320। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, जबकि अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूचियों की संख्या 12 है, और अगर भाग पूछा जाए तो आप कहेंगे 25 भाग हैं। लेकिन इससे पूर्व यानी कि वर्तमान समय से पूर्व यानी कि संविधान निर्माण के वक्त अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री को, या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि निम्न सदन की बात जब पूछे आपसे तो आप कहेंगे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है ये राज्यसभा है, जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है। और एक और होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिला करके जो है इसका संसद का निर्माण किया जाता है। और फ्रेंड्स इस तरह से संसद का निर्माण यानी संसद सदस्य की बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कहलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा।